मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन आगे को। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो विषय काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो भी आज काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल था और ये काफ़ी टाइम से मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था कि कुछ बच्चों ने सवाल किया था गुरु के बारे में, गुरु का चयन कैसे करना चाहिए और गुरु की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, या जिन बच्चों के पास शक्तियाँ होती हैं उन्हीं लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है, या अन्य लोग भी गुरु बना सकते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है। तो इन सब सवालों के आज मैं जवाब दूंगा। गुरु की आवश्यकता किस समय पर होती है और गुरु की आवश्यकता क्या बिना गुरु के हम शक्ति खोल सकते हैं शरीर में। तो ये सारे जितने बातों के मेरे पास सवाल आए हुए थे सबके मैं जवाब दूंगा। और गुरु का चयन हमने कैसे करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए और कैसे गुरु का चयन करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि आपने पूरी जानकारी की आवश्यकता है तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। कई बच्चों का सवाल था कि हमारे पास शक्ति खुल नहीं रही है, जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे क्या शक्ति नहीं खुलेगी। पहले तो मैं इसी सवाल को लेके चलता हूँ। जिन बच्चों के पास शक्तियाँ होती हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे चौकियों पे चले जाते हैं और वो बोलते हैं लोग, आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपकी शक्ति नहीं खुलेगी। इस भ्रम को सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आप इस भ्रम से बाहर आइए। भाई आप गुरु ही बनाओगे तभी आपकी शक्ति खुलेगी, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाना। ऐसी कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई आप गुरु के बिना शक्ति नहीं खोल सकते। हाँ ये ज़रूर है, गुरु यदि आपके योग्य गुरु है सामने वाला और आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसमें शक्ति का खुलना और आसान हो जाएगा। यदि वो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि बिना गुरु के आप शक्ति नहीं खोल सकते, तो वहाँ पे आप देख लेना कहीं न कहीं गड़बड़ है उस गुरु के अंदर। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि शक्ति और गुरु की आवश्यकता शक्ति को जब होती है जब शक्ति पूरी पावर में आ जाती है, खुल के आ जाती है। भाई पूरा का पूरा हमारा शरीर, जो अंदर के चक्कर हमारे शक्ति के सारे खुल जाते हैं। या तो शक्ति गद्दी मांगने लग जाती है, या फिर शक्ति जब अलग अलग से हमारे को स्वप्न के माध्यम से या रियल में या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ें दिखानी शुरू कर देती है। तो उस टाइम में हमें गुरु की आवश्यकता होती है, न कि हमने जब तक हम स्टार्टिंग में ही भाई हमने गुरु बनाना है और उसके बिना हमारी शक्ति नहीं खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप शक्ति को खोल सकते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि बिना गुरु के आपकी शक्ति नहीं खुलेगी। शक्ति को आप किसी तरह से, क्योंकि शक्ति आपकी खुलेगी आपकी तपस्या से, आपकी साधना से, आपके भरोसे से और आपके विश्वास से। गुरु का रोल तो बाद में आता है। हाँ गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरु बनाना चाहते हैं और गुरु सानिध्य में आप खोलना चाहते हैं, वो शक्ति आराम से खुल जाती है, ये चीज़ है। लेकिन कोई गुरु ऐसा बोल रहा है कि बिना गुरु के शक्ति ही नहीं खुलेगी, उस गुरु से सावधान हो जाना। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, जो एक खुले गुरु धारण करो, ऐसे तथाकथित बहुत माताएं हैं, तथाकथित लोग बहुत हैं, तो ऐसे ऐसे आप लोगों को सपने दिखाते हैं, उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिना शक्ति वाले हैं, वो क्या, उनके भी सवाल थे मेरे पास, क्या हम गुरु बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप गुरु बना सकते हैं, और गुरु का मैं बताऊंगा आगे गुरु का चयन, किस गुरु का चयन करना चाहिए और किस तरह से आपने चयन करना चाहिए। क्योंकि गुरु के बिना हमारे को, जो हमारे संसारिक जीव हैं, वो मोक्ष मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे को मोक्ष नहीं मिलता बिना गुरु के, क्योंकि गुरु ही हमारा, जब हमारे को कोई योग्य गुरु मिल जाता है, वो हमें जो भगवान का और हमारा बीच का मिलन होता है, भगवान जो रास्ता होता है वो गुरु ही तय करवाता है। और बिना गुरु के वो चीज़ हमारे पास हो नहीं पाती, हम भटकते ही रहते हैं जब तक हम गुरु सानिध्य में नहीं होंगे। उस गुरु का चयन करना चाहिए जो आपके योग्य हो। क्योंकि आजकल जो कुछ चलन में चला हुआ है, लोगों ने गुरु को खिलौना समझ रखा है। आज
गुरु खुले हम गुरु धारण करवा रहे हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ, गर्दन हिलना शुरू हुई नहीं। चौंकी लगाने वाले जो आजकल जो भगत हैं, भगतनी काफ़ी लोग ऐसे हैं, तथाकथित माताएं हैं, आ जाओ खुले गुरु धारण कर लो, उन लोगों से सावधान होना। क्योंकि गुरु और शिष्य को जो नाता है वो इतना आसान नहीं है, वो बड़ा कठिन है। क्योंकि गुरु भी अपने शिष्य का चयन उसी हिसाब से करता है, यदि आप शिष्य उसके योग्य है तो उसको बनाएगा। इनकी तरह जैसे आजकल तथाकथित लोग कह रहे हैं आ जाओ खुले गुरु खुले गुरु खुले गुरु, कोई भी आ जाओ गुरु, उसके लिए हम गुरु बनने के लिए तैयार हैं। उन गुरुओं से आप सावधान रहना, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता एक कच्चे धागे की तरह होता है और एक मजबूती भी इतनी होती है। एक भरोसे का नाता है, एक विश्वास का नाता है और भगवान से जोड़ने का नाता है, न कि एक खिलौना। लोगों ने आज इसको गुरु धारण करना लोगों ने इसको खिलौना बना रखा है। तथा जब कुछ लोग जैसे ना गर्दन हिलनी शुरू हुई नहीं, वो सोचते हैं कि तुम्हारे से ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। गुरु का चयन के लिए मैं सारी आपको बताऊंगा आगे। और उसके बाद में कहते हैं जी खुले गुरु दीक्षा, खुले गुरु, उन लोगों से आप सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु जो योग्य गुरु होता है वो शिष्य के अंदर देखता है ये मेरा शिष्य बनने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जब हम शिष्य बना लेते हैं, जैसे मेरे पास भी काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं जी हम आपको गुरु धारण करना चाहते हैं, और मैं इन चीज़ों में थोड़ा अभी नहीं हूँ, मैं गुरु शिष्य बहुत कम बनाता हूँ, नहीं बना भी नहीं रहा। क्योंकि ऐसे क्या ना, गुरु को यदि शिष्य आपका गलत निकलता है तो छठा हिस्से का अधिकारी है, वो पाप का भी और पुण्य का भी। गुरु यदि शिष्य गलत है और गलत काम करता है तो गुरु उसका छठे हिस्से का अधिकारी है। तो इसलिए जो गुरु और शिष्य की जो परंपराएं हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है, ऐसी एक जो प्रक्रिया है जो शिष्य को हर रास्ते से बचाती है, भटकने से भी, यदि गलत काम पे चलता है वहाँ से भी। यदि कोई शिष्य गलत करता है तो उसका गलत असर गुरु पे भी होता है। तो इसलिए गुरु को भी उस शिष्य का देख के चयन करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई कोई भी आ जाओ खुला गुरु धारण तथा कथित माताएं हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग का मैंने देखा है, चौंकी वाले गर्दन हिलना शुरू हुआ आ जाओ। और उसके अंदर भी पता क्या क्या रहता है गुरु धारण करने के अंदर। यदि आप ब्राह्मण हो तो अक्षत्रिय को गुरु नहीं बना सकते, वैश्य को नहीं बना सकते और शूद्र को नहीं बना सकते, यदि आप ब्राह्मण हो। और यदि आप कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल लोग जो गुरु हैं वो अपने जो गुरु बनना चाह रहे हैं, जो चौंकी लगाने वाले हैं, ये अपने लालच के लिए, जैसे कोई अक्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है तो वो सारे वर्ण के हिसाब से भी होता है, वो ब्राह्मणों के भी गुरु बनते जा रहे हैं। क्योंकि वेदों के अंदर सबसे पहले जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी, ये वेदों के अंदर सबसे पहले लिखा है। मंत्र अधीनम ब्राह्मणस्य और देवता अधीनम मंत्रस्य। जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है और जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। तो ये इस जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ वो वैदिक प्रक्रिया जो हमारे वेदों से चली आ रही है, जो हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया है, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। इन जो तथाकथित लोग हैं चौंकियों वाले, उसके हिसाब से ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, इसमें कुछ काफ़ी बातें हैं निकल के आएंगी। तो इसलिए उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैं वर्ण भेद, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, जैसे ब्राह्मणों के गुरु अक्षत्रिय बन गए, और अक्षत्रिय बन गया, वैश्य बन गया, शूद्र बन गए। कई बार क्या कहते हैं, जैसे हम कोई ब्राह्मण शिष्य बन गया इन लोगों का, अक्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का, तो गुरु के निमित्त आप पितरों का दान भी गुरु के निमित्त निकाल सकते हो, दे सकते हो, यदि आपका गुरु बना ब्राह्मण है या गुरु सन्यासी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, उस अक्षत्रिय को दे देते हैं, वैश्य को दे देते हैं, शूद्र। उसके अंदर इतनी अक्षमता नहीं है कि आपके पितरों का लिया हुआ दान वो 50 के, कोई भी गुरु हो। हाँ, गुरु जब सन्यासी बन जाता है तो उसकी कोई जाति नहीं रहती, जब सन्यास धारण कर लेता है, क्योंकि वो अपना जीवित पिंड कर देता है और उसके बाद वो सन्यासी बनता है, उसकी कोई भी धर्म या कोई जाति नहीं रहती, वो सन्यासी आप उसको गुरु बना सकते हैं। जब तक आप इस संसारिक पारिवारिक जीवन में रहेंगे तब तक आपका वर्ण भेद रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कुछ ब्राह्मण बच्चे हैं, जैसे मेरे से भी कई बार सवाल करते हैं, वो क्षत्रियों को गुरु बना रहे हैं,
तो ब्राह्मणों का गुरु क्षत्रिय तो बेड़ा पार कैसे होगा? यदि वो तपस्वी है, ये तपस्वी है, संत है, महात्मा है, तो बना सकते हैं। एक पारिवारिक जीवन जो संसारिक व्यक्ति है, जो परिवार की स्थिति में है, तो उनको इन चीज़ों का, उन अक्षत्रियों ने जो वो गुरु बनना चाह रहे इस स्थिति का ध्यान उन्होंने भी रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो आप कर्मों का फल आपने भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखना इन चीज़ों का। वो गुरुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो अपने लालच में आकर उन लोगों को उनके गुरु तो बन जाते हैं, लेकिन जब कर्म पे बात आती है ना, तब वो लोग फंस जाते हैं। वो कहीं के भी नहीं रहते, क्योंकि वो शिष्य का अधिकार कहाँ से देंगे? खुद कर्म नहीं करते हैं तो शिष्य को, ब्राह्मण के बच्चे को आप शिष्य बना रहे हो, तो उसका अधिकार कहाँ से दोगे आप गुरु बन के? तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुछ बच्चों का मेरे पास और भी सवाल आया था। दूसरा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरा, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो कुछ लोग क्या करते हैं ना, इन गुरु और शिष्य की परंपरा को बदनाम करने की साजिश रचे हुए हैं कुछ लोग। वो क्या करते हैं, आज गुरु किसको बना लिया, कल गुरु छोड़ दिया। गुरु शिष्य का नाता इतना खिलौना नहीं है। इन चीज़ों से भी बचकर रहना चाहिए कुछ, क्योंकि बच्चे भोले भाले लोग होते हैं, उनको बहकाते हैं, उनको कुछ न कुछ चीज़ ऐसे दिखाते हैं। पहली बात, एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यदि आप मैं शक्ति वालों के बारे में बता रहा हूँ भाई। कुछ बच्चे जो मेरे पास शक्ति वालों के मैसेज आए थे कि हमारे पास शक्तियाँ हैं और खुल नहीं रही जैसे हम खोलना चाहते हैं, और गुरु बनाने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप सात्विक या वैष्णव शक्ति पाना चाहते हैं या उनकी साधना कर रहे हो, तो आपने तामसिक गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। तामसिक गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो आगे चौकी चलाना चाहते हो, चाहे वो आगे गद्दी चलाना चाहते हो। कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, आज जो हमारे चौकी लगाने वाले लोग हैं, आगे कुछ है और पीछे कुछ है। आगे शक्तियाँ क्या दिखा रहे हैं, हमारे दरबार वैष्णव है। जब उनके भोग दिलवाने की बारी आती है, जब उनकी परीक्षा लेना, आप वहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट, तामसिक सामानों की लंबी लंबी लिस्ट देते हैं। वो किसी भी वैष्णव दरबार के अंदर में तामसिक भोग नहीं दिया जाएगा। किसी भी, कोई लोग क्या कहते हैं, सैनक कहते हैं, भोग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। उन स्थितियों के अंदर ध्यान रखना आप लोग, जिस दरबार के अंदर कोई तामसिक भोग दिलवाएगा भगत, वो कभी वैष्णव दरबार नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है ना, अंधेरे के अंदर ये आजकल के जो तथाकथित माताएं हैं, ये इनका ध्यान रखना। क्योंकि मेरे सामने मैंने काफ़ी लोगों को देखा और काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया भी है चौकी पे इन चीज़ों के बारे में, कि वैष्णव दरबार बोलते हैं और तामसिक भोग दिलवाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जो सात्विक शक्तियाँ होंगी, जैसे बालाजी महाराज की शक्ति है, बाबा गोरखनाथ की शक्ति हैं, जो वैष्णव दरबारों की शक्ति, जो माँ भगवती की वैष्णव शक्ति हैं, वो यदि आप तामसिक गुरु बनाएंगे या तामसिक दरबार से जुड़ेंगे, तो आपकी शक्ति आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन गुरुओं को बदनाम करने के इन चौकी वालों ने ही पटाना उठा रखा है। हम भी चौकी लगाते हैं, जो हमारे दरबार में चीज़ चलती है वो सामने है तो सामने है। तो डरना किस चीज़ का? यदि आप तामसिक दरबार लगाते हैं तो तामसिक बोलते क्यों नहीं? आगे वैष्णव क्यों दिखाते हो आप लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए इन ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाना, क्योंकि जो लोग आपका, वो खुद ही अपने दरबार को गुमराह करके चला रहे हैं, तो आपका वो भला कैसे करेंगे? उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपने, अब मैं आ जाता हूँ गुरु का चयन कैसे करें। सबसे पहले आप किसी सन्यासी गुरु का चयन करना चाहिए। जो सबसे श्रेष्ठ है वो है सन्यासी। सन्यासी गुरु का चयन करना चाहिए, और सन्यासी भी वो देखना चाहिए जो यशस्वी हो, तपस्वी हो, विनम्र हो, और जो गुरु के योग्य हो, उसका चयन करना चाहिए। ना कि कोई भी बाबा मिल गया, ये सन्यासी है, साधु है, महात्मा, ऐसे नहीं। जो योग्य हो उसी का चयन करना चाहिए, उसको देख करके, क्योंकि गुरु और शिष्य का चयन ही बार बार नहीं होता। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण का चयन कर सकते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हो या फिर कोई चौकी लगाने वाला ब्राह्मण हो। कर्मकांडी ब्राह्मण तो अपना आप में ही, क्योंकि जो कर्म से गुरु होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण तो वैसे ही वो कुल पुरोहिताई में आते हैं, तो वो गुरु ही होते हैं। तो इसलिए आप ब्राह्मण का, या फिर आप आ जाते हैं भगत का। भगत
जो भगत लोग हैं अन्य किसी भी हो तो उसका देखना, आप उसका भी अंदर भी आपने यही योग्यता देखनी है, यशस्वी हो, तपस्वी हो, विनम्र हो, या आपसे कोई किसी प्रकार की डिमांड न रखे। कई बार क्या करते, गुरु बनाने के लिए हमने ये चीज़ की आवश्यकता है, हमने ये चीज़ की आवश्यकता है, इसके बगैर हम गुरु नहीं बनाएंगे, ये चीज़ का गुरु धारण करेंगे। जो चीज़ आपसे पहले ही वो मांगना शुरू कर देगा तो आपका बाद में वो चीज़ का भला नहीं कर पाएगा, उस चीज़ का भला नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, वो आपके साथ में बाद में छल होगा, कपट होगा। तो इसलिए क्योंकि गुरु जो होते हैं वो शिष्य का भी चयन जब करते हैं जब शिष्य उनके योग्य हों, और शिष्य ने भी गुरु का चयन उसकी योग्यता के आधार पर उनको देख करके ही करना चाहिए। और जो सात्विक शक्ति तामसिक शक्ति वाला मैंने आपको बता दिया है, उन बच्चों ने विशेष ध्यान रखना है जो सात्विक दरबार चलाते हैं, सात्विक शक्तियाँ जिनके पास में, वो कभी तामसिक दरबार में या तामसिक शक्ति वालों को गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाद में जाके उनको वो शक्तियाँ ही बर्बाद करेंगी। और दूसरा क्या है, जिस प्रकार आप और कोई विशेष मेरे पास में इतने सवाल आए हुए थे गुरु के बारे में, और यदि आपके पास शक्ति है और शक्ति खुल नहीं रही, आप उसकी तपस्या करो, साधना करो, उसके बाद में शक्ति खुल जाती है, फिर आप अपनी शक्ति से भी पूछ सकते हैं कि हमने किस गुरु का चयन करना चाहिए। शक्ति भी आपको बता देगी। जब आपके पास में सारे चक्कर खुल जाते हैं, पूरी शक्ति खुल जाएगी शरीर में, तो शक्ति भी आपको संकेत देगी गुरु के, योग्य गुरु के संकेत शक्ति भी देगी, आपको चयन करने का मौका शक्ति भी देगी। तो आप अपनी शक्ति से भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं, शक्ति से भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। और कोई भी आवश्यकता आपने गुरु के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, गुरु के बारे में कोई आवश्यकता, और उन गुरुओं का चयन करना चाहिए जिन्होंने हमारे वेदों के बारे में जानकारी, हमारे सनातन धर्म के बारे में जानकारी, हमारे यंत्रों के बारे में जानकारी, मंत्रों के बारे में जानकारी है। और जो गुरु यशस्वी है, तपस्वी है और जो विनम्र है, उन गुरुओं का हमने चयन करना चाहिए। और सबसे पहले जो भगवान में आस्था रखते हो उन गुरुओं का चयन करना चाहिए। जो आजकल ये दिखावे वाले लोग हैं, और जो आजकल क्या है, चौकियों पे बैठ के कोई जैसे जेंट्स हैं लेडीज़ का रूप बना लेते हैं, वो करना, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान, इन गुरुओं से, ये तथाकथित गुरु हैं, इन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो आदमी यशस्वी तपस्वी साधना वाले लोग होते हैं वो इतना पाखंड नहीं करते हैं, वो इतना दिखावा नहीं करते हैं कि बिना ब्यूटी पार्लर के जाके, और वो जैसे कुछ लोग ये चौंकियाँ वाले होते हैं, 2 मंत्र की जानकारी हुई नहीं, गर्दन हिलना शुरू हुआ नहीं, आ जाओ गुरु बन जाओ, शिष्य बन जाओ। थोड़ा सा इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सारे नहीं होते, लेकिन इसमें से 80% लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी लायक नहीं होते। 20% ही लोग हैं जो अपनी तपस्या करते हैं, साधना के बल पर अपना काम करते हैं, अपनी जो उनकी काबिलियत है वो दिखती भी है। और कुछ लोग सिर्फ चमकने के गुरु होते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता। मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, सिर्फ उनका कोई मकसद नहीं होता। तो उन लोगों से, उन स्थितियों से आपके बचकर रहना है। जानकार गुरु को ही आप चयन करना जिन्होंने आपको हमारे सनातन धर्म के बारे में जानकारी हो, हमारे वेदों के बारे में, मंत्रों के बारे में, वैदिक मंत्रों के बारे में, यंत्रों तंत्र, जो हमारी इन चीज़ों की जानकारी रखता है। कोई अन्य की जानकारी रखता है, हमारा बालाजी दरबार लगता है, कोई दरबार की जानकारी, अन्य यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ले सकते हैं। दरबार का व्हाट्सअप नंबर, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। और तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स दरबार के नंबर पर लिखें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा, शय परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी।